नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है चौकस भारत प्रेजेंट वीकली रैपअप शो में। यहाँ आपको मिलेगी पूरे हफ्ते भर की खबर विद सम मनोरंजन। तेजस्वी यादव का पोस्टर जहां भी राज्य में देख लेंगे उसमें सीधे आग लगा देंगे। बस बच गए तो हमारे, नहीं बचे तो प्लास्टिक में लपेट के फूंक दिए जाएंगे। Trump arrested. First former US president to Donald Trump has now been formally arrested. केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार। मैं हूँ आपका होस्ट अभय। चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर की तरफ। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रेसिडेंट कम और कंट्रोवर्सी में ज्यादा पाए जाते हैं, फिर से एक नए कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। Donald Trump arrested. first former US president to Donald Trump has now been formally arrested. इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझने के लिए पहले चलना होगा हमें 2006। एक गोल्फ कोर्स पार्टी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक पॉर्न स्टार से मिले और उसके साथ लव मेकिंग के लिए ऑफर किए। पहले तो उस पॉर्न स्टार का रिएक्शन कुछ ऐसा था, फिर शायद उनको अचानक ये याद आया, पैसा ही पैसा होगा। पहले इस पॉर्न स्टार का नाम जान लेते हैं। इनका नाम है स्टॉर्मी डैनियल्स। पहचान तो रहे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। अब फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2016 में। अब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तभी ये स्टॉर्मी डैनियल्स डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर के पास गए और उन्होंने 2006 के लव मेकिंग को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर यानी डोनाल्ड ट्रंप से ही कुछ पैसे मांगे। उन्हें ये पैसे मिल गए और इसके बदले स्टॉर्मी डैनियल्स ने नॉन क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया। यही जो पैसे मिले ये बात छिपाने के लिए, इसी को कहते हैं हश मनी। अब कितने पैसे मिले? अब स्टॉर्मी डैनियल्स को करीब 130,000 मिले इस बात को छिपाने के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 7 लाख। और फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। अब जाके शुरू होता है कांड। 2018 में लॉ सूट फाइल किए डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, ताकि वो अपना नॉन क्लोजर एग्रीमेंट को नलीफाई कर पाए। और इसी लॉ सूट के कारण डोनाल्ड ट्रंप का खुला चिट्टा सामने आ गया। अब जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब $420,000 यानी कि 3 करोड़ 44 लाख रुपीस अपने लॉयर को ट्रांसफर किए, वो भी अचानक ठीक उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले। और भी इन्वेस्टिगेशन करने पर इस सतरंगी भाई साहब के और भी कारनामे सामने आए। 2006 में ये करीब 10 महीने के रिलेशनशिप में थे एक प्लेबॉय मैगजीन मॉडल के साथ। मगर ये मुद्दा इतना उछाल में क्यों है? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, और दूसरा बात ये कि ये $420,000 जो इस्तेमाल किए गए हैं वो आए कहाँ से। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये सब पैसे कैंपेन या तो फंडिंग मनी के नाम पर किसी सेल कंपनी को दिए गए हैं, वो भी इनके लॉयर द्वारा। और ये जो कैंपेन के पैसे होते हैं, यूएसए में बहुत ही कड़ा नजर रखा जाता है इन पैसों पे, ताकि कोई कैंपेन के नाम पर ब्लैक मनी या इलीगल मनी इस्तेमाल ना करे। अब डोनाल्ड ट्रंप पर करीब 34 चार्जेस लगाए गए हैं और ज्यादातर चार्जेस इन महिला के कारण लिंक्ड है। इन पर 11 चार्जेस फ्रॉड चेक्स पे है और 11 चार्जेस गलत इनवॉइस देने पर है और बाकी के 12 चार्जेस अपने ट्रस्ट के गलत इंफॉर्मेशन देने पे है। और ये सब का खुलासा हुआ बस इनके कारण। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि ये दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं कि नहीं, और इसका जवाब है कि हाँ, ये दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर इसके साथ एक फन फैक्ट ये है कि ये पहला प्रेसिडेंट है यूएसए के जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। आइए ना हमरा बिहार में। चलिए बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। ये खबर उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीचर्स का तैयारी कर रहे हैं। अब बिहार कैबिनेट ने एक नया टीचर रिक्रूटमेंट रूल लाया है। अब ये रूल क्या है, इसका पूरा विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तेजस्वी यादव का पोस्टर जहां भी राज्य में देख लेंगे उसमें सीधे आग लगा देंगे। बस ये बगावत है तेजस्वी के खिलाफ। तेजस्वी का लंका ढा देंगे।
आइए सबसे पहले बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। करीब 89,734 सीट्स है क्लास 11-12 टीचर्स के लिए, 44,193 सीट्स है क्लास 9-10 टीचर्स के लिए, 80,257 सीट्स है क्लास 1 से लेकर 10 तक के टीचर्स तक के लिए, 10,000 तक की सीट्स है विशेष टीचर्स लोग के लिए, और करीब 7,360 सीट्स है कंप्यूटर टीचर्स के लिए। ये तो हुआ वैकेंसी। अब इस रिक्रूटमेंट का फायदा बताता हूं। आप जब ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह देखा जाएगा, जो करीब बेसिक सैलरी 40,000 है। आपको फैसिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही मिलेगा, जैसे कि आपको क्वार्टर, इंश्योरेंस, मेडिकल टर्म्स ये सब मिलेगा। अब इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए ये डिस्कस करते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए बिहार का, यानी कि आप बिहार के रेसिडेंट हो। फिर दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका बीएड या डीएलएड या कोई भी टीचिंग कोर्सेज कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है कि आप सीटेट या एस्टेट जैसा एग्जाम को क्वालिफाइड हो, तब जाके आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब ये एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और ये एग्जाम होने का संभावना 30 सितंबर को है। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि इससे पहले टीचर का रिक्रूटमेंट बिहार में कैसे होता था। तो आइए आपका ये डाउट क्लियर करते हैं। पहले बिहार में टीचर बनने के लिए आपको कम से कम बीएड पास होना चाहिए था और कम से कम सीटेट या एस्टेट पास होना चाहिए था। फिर जाके ये टीचर सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पंचायत द्वारा, परिषद द्वारा या जिला द्वारा रिक्रूट होते थे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर थे इसमें काफी घपला होता था और इस पुराने रिक्रूटमेंट पॉलिसी में बहुत सारे अनपढ़ टीचर पढ़ाते हुए देखे गए हैं। वेडनेसडे WENDAY। देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्या है राष्ट्रपति? नई इंस्टीट्यूट के INSTUTE इंस्टीट्यूट कर्नल के KARNAL। अब जो लड़के टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये न्यूज ध्यान से सुने। जब भी ये सीट्स या वैकेंसी आएंगे उसमें से 50% ऑफ द सीट, यानी कि जितने भी सीट्स आएंगे या वैकेंसी आएंगे उसके आधा सीट लड़की लोग के लिए रिजर्व्ड है। मतलब ये 50% सीट महिला शक्तिकरण में चले जाएंगे पूरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के सब भाड़ में जाओ। 4 साल से पढ़ पढ़ के माथा खराब हो। ये खबर उन लोग के लिए है जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, वो ये पार्ट ध्यान से सुने। जो ऑलरेडी परमानेंट टीचर्स है 2012 से पहले, उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और जो 2006 से टीचर्स है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, यानी कि पंचायत द्वारा या जिला परिषद द्वारा सिलेक्टेड टीचर्स हैं, उनको अगर परमानेंट टीचर्स का फैसिलिटी या परमानेंट टीचर्स का सैलरीज चाहिए तो उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वही सेम है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है ये जो नया पॉलिसी आया है वो कारगर होगा या वो पुराना पॉलिसी ही सही था? अब इस डिस्कशन के लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट करे भाई करना। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बढ़ते पहले खबर की ओर। 10 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल यानी कि द मफलर मैन का स्टेट पार्टी अब नेशनल पार्टी में बदल चुका है। अब आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन द्वारा एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार। मगर इसके साथ साथ 3 और पार्टी जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ था, उस नेशनल पार्टी का दर्जा को खारिज कर दिया गया है। अब जो ये 3 नेशनल पार्टी है जो आप स्टेट पार्टी बन के रह गई है, वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब जिस तरह वोट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसी तरह नेशनल पार्टी बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं। कोई भी स्टेट पार्टी कम से कम 4 स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए एज अ स्टेट पार्टी। अब दूसरा क्राइटेरिया की ओर बढ़ते हैं। पार्टी द्वारा कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट्स मस्ट बी सिक्योर्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स, यानी कि 4 स्टेट में जितना भी वोट डाले गए हैं उसका कम से कम 6% इस पार्टी को जाना चाहिए किसी भी लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शन में। अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए एक और ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया है, या तो ये स्टेट पार्टी कम से कम 4 लोकसभा सीट जीती हुई हो,
कोई भी स्टेट से। और अगर ये क्राइटेरिया नहीं पूरा हुआ तो एक और क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए। कोई भी स्टेट पार्टी कम से कम 2% ऑफ द लोकसभा सीट हैज बीन वोन इन एनी 3 स्टेट्स, यानी कि 3 स्टेट मिला के लोकसभा इलेक्शन में स्टेट पार्टी ने कम से कम 2% तक की सीट जीत चुकी हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं, तू समझा नहीं। चलिए दूसरी खबर की ओर चलते हैं। क्या यार, फिर से ये शुरू। मई महीने में कोरोना अपने पीक पर होगा और हर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,000 के पार। COVID-19 cases are on a rise in India once again. अब ध्यान से सुनिएगा ये खबर। इंडिया में अब फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। जब तक ये वीडियो शूट हुआ था तब तक एक्टिव कोविड-19 केसेस करीब 40,000 हो चुके थे और इससे मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स हैं केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली। अब इस कोविड-19 के अचानक इंक्रीज होने के पीछे एक वेरिएंट का हाथ है। इस वेरिएंट का नाम है XBB.1.16 और बड़ा नाम नहीं मिला इनको। और इस वेरिएंट के 2 सिम्टम्स जान लीजिए, कंजक्टिवाइटिस आइज यानी कि आंख लाल होना और ईचिंग आइज यानी कि आंख के सामने खुजली होना। देखिए अभी आपके पास समय है, कुछ प्रोटोकॉल्स ही तो फॉलो करना है। मुंह पे मास्क लगाइए, हाथ में सैनिटाइजर और भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहिए, वरना थर्ड वेव इज ऑन द वे। यार पहला वेव में नौकरी किया था, दूसरा वेव में छोकरी है, अब तीसरा वेव। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये सेगमेंट शुरू होने से पहले आप एक वीडियो देख लो। ऐसे कई फोन चोरी होने की घटनाएं इंडिया में होती रहती है, कभी दिन दहाड़े कभी रातों रात। और जब ये फोन चोरी हो जाते हैं तो दोबारा कभी मिल नहीं पाते हैं। मगर अब मोदी सरकार ने इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा। सरकार ने एक पोर्टल बनाया CEIR.gov.in। इस पोर्टल को इस्तेमाल करने से पहले आप 3 चीजें याद रखिए। अगर आप कभी मोबाइल लेते हैं या आपके पास कोई महंगा मोबाइल है तो उस मोबाइल का ये 3 चीज नोट डाउन करके कहीं रख लीजिए या इन 3 चीजों को गूगल ड्राइव में सेव कर लीजिए। ये 3 चीज है IMEI नंबर, डिवाइस मॉडल और डिवाइस नंबर और अपना परचेस इनवॉइस। और खुदा ना खास्ता आपका अगर मोबाइल चोरी हो गया, आपको बस इस वेबसाइट पे जाना है, CEIR सर्विसेज पे जाना है, उसमें आएगा ब्लॉक स्टोलन / लॉस्ट मोबाइल, उस पर क्लिक करना है। फिर एक फॉर्म खुलेगा, फिर इस फॉर्म में अपना सारा इंफॉर्मेशन जो आपने सेव कर रखा था वो फिल इन करना है और उसके साथ अपना FIR डिटेल्स भी फिल करना है। और जब ये सब फिल हो गया तो इसे सबमिट कर देना है और करना है वेट। अब जब कभी भी चोर आपका मोबाइल इस्तेमाल करेगा और कोई भी सिम उस मोबाइल में लगाएगा तो वो मोबाइल अपने आप काम करना बंद कर देगा और ऊपर से पुलिस को अलर्ट भी कर देगा। तो इस वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लीजिए और ये सेगमेंट शेयर करिए अपने दोस्तों, फैमिली और अपने शुभ चिंतकों से। इस सेगमेंट के पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो 2 महिला आपको दिख रही है ये बंगाल से हैं और इनका वीडियो काफी वायरल हुआ और रीजन इसके पीछे ये है कि ये 2 बकलोल महिला हमारे नेशनल एंथम को गाते समय मजाक उड़ा रही थी और नेशनल फ्लैग को एज अ सिगरेट रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये हरकत करते हुए इन्होंने ये वीडियो फेसबुक पे डाला और वायरल होने के बाद इसे डिलीट कर दी। ऐसे ही बकलोल लोग के लिए तो ये सेगमेंट बना है। वैसे बाबू भैया, ऐसे बकलोल लोग के लिए क्या करना चाहिए? साले का खोपड़ी तोड़ साले। चलिए अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के PMK पार्टी के लीडर MLA SP वेंकटेश्वरन ने अपील किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट से कि CSK टीम को बैन कर देना चाहिए। और बैन करने के पीछे रीजन ये दिए हैं कि इस टीम में एक भी तमिलनाडु प्लेयर नहीं है। ओ चचा, अरे ओथे नहीं, एथे। हाँ प्रणाम। CSK टीम में एक भी तमिल प्लेयर है या नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताएं क्या है? उस टीम में पूरा इंडिया का जान बसने वाला प्लेयर है, क्योंकि उसमें MS धोनी है। बैन करके देख लो। वैसे इस IPL में मैंने एक फन फैक्ट नोटिस किया। वैसे कभी किसी और टीम का मैच होता है तो ये सब फुटेज कैमरामैन दिखाते हैं और जब CSK का मैच होता है तब ये सब फुटेज।
अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, फैमिली और अपने गर्लफ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और याद से चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। एक मिनट फोन आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ वही बोल रहा हूँ। हैं? नहीं यार, मैं डैनी डैनियल्स का नहीं रिपोर्ट करूंगा, नहीं मियाँ का भी नहीं।